हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। और यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। लॉजिक आपको काफ़ी पसंद आ रहा है, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मैं लॉजिक कम कर दूंगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लॉजिक चलते रहे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताना। लाइक टारगेट है 5000 लाइक। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल था, जैसे कि हमने देखा कल हमारी बहुत सारी स्ट्रेटजी ने काम किया था। आज यहाँ पे आप देखेंगे काफी कम स्ट्रेटजीज ने काम किया है, लेकिन स्ट्रेटजी ने काम जरूर किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से लेवल थे? एक तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था, प्रीवियस डे हाई। दूसरा ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था, ये क्या था? प्रीवियस डे क्लोज। ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था, ये क्या था? प्रीवियस डे लो। तो मार्केट आप एक तरीके से देख रहे हैं इन दोनों की एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करके एक बाउंस दे गया। यहां पे आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, तो क्या हम यहीं पे ही बाइंग कर लेते? भाई देखो, स्कैल्पिंग हम कर सकते थे। या अगर आप लॉजिक को समझो, प्रॉपर तरीके से काम करो, तो यहां से भी आप एक बाइंग कर सकते थे। क्योंकि हमें जो हमारा एसजीएक्स निफ्टी है उसे देख के एक आइडिया लग गया था कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। दूसरा क्या सिचुएशन थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था। और इस ट्रेंड में मार्केट जो चल रहा था, ये जो सिचुएशन यहां पे जो हमारी स्ट्रेटजी ने काम किया था कि अप ट्रेंड, गैप डाउन ओपनिंग, फर्स्ट बुलिश कैंडल, उस बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट, तो यहां पे हमें सीधे सीधे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, क्योंकि मार्केट उसी ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, लास्ट में मार्केट में फिर से गिरावट आ गई। पर लेकिन जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई, फर्स्ट बुलिश कैंडल बनी, इस बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट मिला, साथ ही साथ हमें 43,000 का भी ब्रेकआउट मिला। तो यहां से फिर से आइडिया लग रहा था कि मार्केट उसी ट्रेंड को फिर से फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है। वो सवाल क्या है कि मार्केट ने यहां पे क्या बता दिया? आपको पोल दिखाई दे रहा होगा और एक फ्लैग दिखाई दे रहा होगा। मुझे एक कमेंट भी आया था, कमेंट नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन में पूछा था। एप्लीकेशन में भी मैसेज करने का, जहां से आप कोर्स परचेज करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां पे उन्होंने मेरे से पूछा था कि यहां पे बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। तब नहीं बन रहा था, लेकिन अब ये साफ साफ आपको सिचुएशन बन रही है। अगर कोई उसे नहीं जानता, वो नहीं बन रहा, नहीं जानता पहचान कैसे की जाती है, कोई बात नहीं। यहां पे सिंपल सिंपल हमारा एक पैटर्न भी बन रहा है, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये यहां पे आप देखेंगे, ठीक है? अगर वो नहीं फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में नहीं जानता, सिंपल अगर वो पैटर्न को भी जानता है, इसका हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हमारी आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल वापस हम लॉजिक पे आते हैं। तो यहां पे हम क्या समझ रहे हैं कि मार्केट अगर इस ट्रेंड में या इस लाइन में वापस जाने की कोशिश करेगा, तो मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि कुल मिला के बात हमें ये समझ में आई कि मार्केट पहले एक ट्रेंड में चल रहा था, उस ट्रेंड से बाहर निकला, हमें यहां पे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी, और फिर से मार्केट उसी ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। अब जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग केस है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस बेस पे बाइंग नहीं करेंगे कि मार्केट इस ट्रेंड में वापस जाएगा। हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, और प्राइस एक्शन जो बोल देगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। सिचुएशन समझ में आई? हम इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अगर ब्रेकआउट का आया तो इसका मतलब मार्केट उस ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकडाउन आया तो यानी कि फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे। चलो मैं आपको वहीं पे ले चल देता हूं, लेकिन लाइक टारगेट आपको याद होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक जरूर करना। इससे हमें पता लगता रहता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। आइए अब हम यहाँ पे एक एक चीज का डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उस खुशी में मैंने आपको कोर्स पे 25% का ऑफ दिया था, जो ऑफर अभी भी चल रहा है। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप कुछ एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं, प्रॉपर एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की हुई है एग्जाम्पल के साथ, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे फोकस करो। यहां पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है, पहले नो ट्रेडिंग जोन को समझ लेते हैं।
यहाँ पे दो रेड लाइन आपको दिखाई देगी। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 43,201 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 40,418 की है, जो कि हमारे लिए क्या है, 8th का डे हाई भी है, यानी कि क्या है, प्रीवियस डे हाई भी है। ठीक है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट आए तो हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिखाई देगी। अब यहां पे कुछ चीजें और ऑब्जर्व करो, जो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है और ये जो पैटर्न हमें नजर आ रहा है, भाई मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहां पे आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे क्या, एक रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे की तरफ आप देखेंगे क्या है, एक सपोर्ट लाइन है। तो हमें दोनों का ब्रेकआउट चाहिए या दोनों का ब्रेकडाउन चाहिए? नहीं समझ में आया होगा, मैं दोबारा से समझाता हूं। अब मान के चलो हमारा ये नो ट्रेडिंग जोन है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो क्या हम बाइंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें जो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, हमें इसका भी ब्रेकआउट चाहिए। पर एक फायदा है हमारा, अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो यहां तक हम स्कैल्पिंग कर पाएंगे, इसका ब्रेकआउट देके चलता है, यहां पे अगर गैप है तो इस बीच भी स्कैल्पिंग कर पाएंगे। ठीक वैसे ही नीचे की तरफ है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का जो एक सपोर्ट लाइन बन चुके हैं इसका ब्रेकडाउन देता है, तो क्या हम सेलिंग कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें जो नीचे ये सपोर्ट लाइन है इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए, यानी कि अगर ब्रेकडाउन की बात आई, सेलिंग की बात आई, तो हमें दोनों का ब्रेकडाउन चाहिए, और अगर बाइंग की बात आई तो हमें दोनों का ही ब्रेकआउट चाहिए, तभी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब मैं दोनों को क्या कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन होता है। अब मान के चलो यहां पे ये वाली लाइन आपने आगे एक्सटेंड कर दी, आपको नहीं पता यहां पे लाइन है, हम सिंपल सिंपल इस लाइन की बात करते हैं 43,418, आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो कि हमारे लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई है, तो यहां पे हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी। अब यहीं पे लॉजिक आ जाता है, कुछ लोग क्या सोचेंगे, मान के चलो मार्केट इस जो ये रेजिस्टेंस लाइन है यहां से रिवर्स हो गया, तो क्या सोचेंगे कि स्ट्रेटेजी तो फेल हो गई, काम नहीं किया स्ट्रेटेजी ने। पर लेकिन हमने इसी में ही दूसरा केस भी डिस्कस किया है, आपने कोर्स में देखा होगा, केस 2 मैंने डिस्कस किया है, एंट्री लेने से पहले नजदीकी रेजिस्टेंस देख लेंगे, किसी भी रूप में हो, जैसे यहां ट्रेंड लाइन के रूप में है तो ये देख लेंगे, अगर ये नजदीक है तो एंट्री नहीं लेंगे, इसके रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद लेंगे। इसलिए तो मैंने कहा हमें दोनों का ब्रेकआउट चाहिए और दोनों का ही ब्रेकडाउन चाहिए। नीचे ब्रेकडाउन क्यों चाहिए वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, सारी चीजें एक एक स्टेप को हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसी पर्पज से आप वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर लॉजिक समझ में आए कि एंट्री के पीछे क्या लॉजिक बन रहा है, कहां पे स्टॉप लॉस डालना है, कहां पे आपकी सारी चीजें। कोर्स में हमने थोड़ा सा एडवांस तरीके से ये चीजें समझाई है, तो यहां पे ये चीज हमें समझ में आ गई, हम ये देखेंगे। तो यानी कि हम यहां पे लॉस करने से बच गए, क्योंकि हमने दोनों के ब्रेकआउट का इंतजार किया। ठीक वैसे नीचे देखो, नीचे ये जो जोन लिया गया है, इसके लेने के पीछे एक बड़ा कारण है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, मार्केट ने इस जोन पे यहां पे रेजिस्टेंस की तरह किया, पहले एक एक पॉइंट ऑब्जर्व करना, यानी कि जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलते ही तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाता है, ये चीज हमें पता है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। तो यहां पे हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसका ब्रेकआउट मिला, ध्यान से देखो, बार बार इस जोन पे आ रहा है, सपोर्ट लेके जा रहा है, यानी कि एकदम से बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट को बाउंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये फिर से हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो बेहतर क्या है, अगर डे क्लोजिंग से नीचे मार्केट चलता है तो हम यहां तक स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे, लेकिन बेहतर सेलिंग पोजीशन या अच्छी क्वांटिटी के साथ एक सेलिंग पोजीशन तभी बनाएंगे जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देगा और प्राइस नीचे सस्टेन कर जाएगा। नीचे का भी लॉजिक आपको समझ में आ गया, ऊपर का भी लॉजिक समझ में आ गया, क्यों दोनों के ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है वो भी लॉजिक पे समझ में आ गया, क्यों दोनों के ब्रेक डाउन पे एंट्री लेनी है वो भी आपको लॉजिक समझ में आ गया। एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गई। अब फिर से एक एक चीज को पकड़ते हैं। अब यहां पे हम ये समझ चुके हैं इस सिचुएशन को भी और इस सिचुएशन को भी। अब एक एक पॉइंट की फिर से शुरुआत करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे स्कैल्पिंग कहां तक करनी है वो चीज हमें पता चल चुकी है कि हम डे हाई तक स्कैल्पिंग कर लेंगे अगर डे क्लोज से मार्केट ऊपर चलता है, या फिर इसका डे हाई का ब्रेकआउट देता है तो हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का भी इंतजार करेंगे।
तो हमारे लिए जो अगला रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो 2 मई का डे हाई आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिला जो 5th का डे हाई है, ये आपका अगला रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। इसका भी ब्रेकआउट मिला जो 4th का डे हाई है, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, इतनी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। वहीं पे बात करें अगर फ्लैट ओपन होके आ गया नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे, यानी कि 43,201 का हमें ब्रेकडाउन मिले। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ऑटोमेटिकली जो ये सपोर्ट लाइन है हमें इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। दोनों लेवल का हमें ब्रेकडाउन चाहिए। और इस सिचुएशन में जो हमारे लिए पहला सपोर्ट बनेगा वो 3rd का डे लो आपके लिए सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। यहां पे 3rd को भी मार्केट ने बाउंस लिया था, साथ के साथ 28 को देखो, यहां पे हमें रिजेक्शन देखने को मिले थे। 5th को देखो, 5th को भी मार्केट ने सेम ही जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 43,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। एक राउंड लेवल भी है, राउंड लेवल में जाते ही हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और फिर देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी नई एंट्री डिसाइड करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया फिर मार्केट हो सकता है अप्रोच करने की कोशिश करे 8th के डे लो को, ठीक है, वो बाद की बात है, बाद में डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, 2 डिस्कशन और बाकी है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिली या गैप डाउन ओपनिंग मिली, पहले हम डिस्कशन करते हैं अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे हम फिर से ड्रॉ करेंगे 2 चीजें। ये ट्रेंड लाइन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और ये डे हाई को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। हमारा फोकस इन दोनों पे ही रहेगा। अब ध्यान से समझो, चाहे आपको प्रीवियस डे हाई के आसपास गैप अप ओपनिंग मिले और बुलिश कैंडल बन जाए, बाइंग नहीं करेंगे जब तक हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिलता। चाहे आपको इसी ट्रेंड लाइन के आसपास गैप अप ओपनिंग मिल जाए और बुलिश कैंडल बन जाए, तब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। कुल मिला के बात यह है, समझ में आ गई कि हमें चाहिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, इन दोनों का ब्रेकआउट चाहिए हमें बाइंग साइड जाने के लिए। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, वो क्या है? अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है और बनती है बियरिश कैंडल और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आ जाता है और जो ये 8th का डे हाई है जो कि प्रीवियस डे हाई है, इसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट डिसाइड करेंगे, क्योंकि फिर जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो डे क्लोजिंग पे बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो इस वाले जोन पे हमारा सपोर्ट बनता हुआ आपको नजर आएगा। समझ में आ गई? सिचुएशन क्लियर है? नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन पता है फिर कौन कौन से रहने वाले। लेकिन अगर बुलिश कैंडल बनी तो हमें दोनों का ब्रेकआउट चाहिए, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट चाहिए, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस वही रहेंगे। 2 मई का डे हाई इसका ब्रेकआउट मिल गया, 5th का डे हाई इसका ब्रेकआउट मिल गया, 4th का डे हाई। क्लियर हो गया? अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, अब इस चीज को भी समझ लो, ठीक वैसे ही जैसे हमें इन दोनों का ब्रेकआउट चाहिए था, ठीक वैसे हमें नीचे इन दोनों का ब्रेकडाउन चाहिएगा। अगर मार्केट इसी के जोन के आसपास यानी कि 43,201 के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हम क्या करेंगे, यहां पे अगर बियरिश कैंडल बन गई, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर बुलिश कैंडल बनी तो हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर नजदीकी रेजिस्टेंस थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। बाइंग कब करेंगे? जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे देगा, तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। समझ में आ गया ना? देखो, अगर कुछ भी समझ में ना आया करे, एक बार फिर देख लिया करो, वीडियो को दोबारा देख लिया करो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तब भी समझ में ना आए तो कमेंट करो, ज्यादा लोगों की समस्या होगी, हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। लाइक टारगेट आपको याद होगा 5000 लाइक टारगेट, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो। अब यहां पे हम क्या देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,563 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,745 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,871 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,141 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,941 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,811 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, 25% का ऑफ चल रहा है फिलहाल कोर्स पे। अगर आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।